जय हिंद दोस्तों। आज है 6 जनवरी 2022। हमारे पास जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के जीके क्वेश्चंस बनेंगे उन्हें हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हाल ही में किस बैंक को आरबीआई के द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है। अनुसूचित बैंक क्या होते हैं? क्योंकि जो पहले तो हम इसका राइट आंसर क्या होगा, किस बैंक को मिला है अनुसूचित बैंक का दर्जा। ये मिला है हमारे पास एयरटेल पेमेंट्स बैंक को आरबीआई के द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है। फिर अब ये जान लेते हैं कि अनुसूचित बैंक होता क्या चीज़ है। जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में आरबीआई के द्वारा मतलब कि जिसको दर्जा मिलेगा वो अनुसूचित बैंक में आ जाएंगे। ठीक है, जो अधिनियम कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के दौरान। ठीक है, इसके तहत जिसको भी मिलेगा दर्जा आरबीआई के द्वारा वो अनुसूचित बैंक में आ जाएगा। यदि हम बात करते हैं भारत में कुल कितने अनुसूचित बैंक है, 300 अनुसूचित बैंक है। ठीक है, यदि बात करते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तो इसके पास 115 मिलियन उपयोगकर्ता के आधार के साथ ये देश में सबसे तेज़ी से बढ़ते डिजिटल बैंकों में से एक है। ठीक है, 115 मिलियन यूजर्स है इसके एयरटेल पेमेंट्स के। यदि हम बात करते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक के जो एमडी और सीईओ है वो कौन है? नुब्रता विश्वास। और इसका जो मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी जनवरी 2017 में। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास ये आता है कि हाल ही में किसे आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विकल्प ए और बी सही है। अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार दोनों को आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं कि आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पहले ये क्या थे। तो हम बात करते हैं दीपक कुमार की, तो दीपक कुमार इससे पहले आरबीआई के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नेतृत्व कर रहे थे। और बात करते हैं अजय कुमार चौधरी की, तो ये पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक थे। ठीक है, इससे पहले आरबीआई के कार्यकारी निदेशक नियुक्त होने से पहले। तो यदि अब बात कर लेते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में। स्टार्टिंग में इसका मुख्यालय 2 साल कोलकाता रहा, 1935 से लेकर 1937 तक। फिर उसके बाद ये आया मुंबई में, जो वर्तमान में भी मुंबई में है। ठीक है, इसका मुख्यालय। यदि हम बात करते हैं इसके जो आरबीआई गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। और आरबीआई बैंक के पास रिजर्व कितना है? 620 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, रिजर्व इतना बैंक के पास है, आरबीआई बैंक के पास। इसी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास ये आता है कि हाल ही में ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अलका मित्तल। अलका मित्तल बनी है और किसकी जगह ली है इन्होंने? सुभाष कुमार की जगह ली है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है, वो होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। यदि हिंदी में बात करें तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम। ठीक है, हिंदी में अगर पूछा जाएगा तो। और ओएनजीसी की हम बात करते हैं जो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, जो इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ओएनजीसी की। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि आरबीआई ने किस बैंक को अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय के लिए मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो होगा वो होगा फिनो पेमेंट्स बैंक। ठीक है, फिनो पेमेंट्स बैंक को दिया गया, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। इससे फिनो पेमेंट्स बैंक को क्या फ़ायदा होगा कि इस मंजूरी के मिलने से फिनो पेमेंट्स बैंक के जो ग्राहक हैं वो विदेशों से भेजे गए पैसे को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, इस मंजूरी के मिलने के बाद। इससे पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। फिर बैंक ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन से भी इस सेवा को लागू करने की योजना बनाई है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में, तो इसके जो वो है अध्यक्ष है, कौन है? प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान। और जो इसकी स्थापना हुई थी 13 जुलाई 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। जो एमडी और सीईओ कौन है इसके? ऋषि गुप्ता। और मुख्यालय मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में है। ठीक है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये आता है कि हाल ही में पारंपरिक नव वर्ष लोसर जो महोत्सव कहाँ मनाया गया है। इसका सही उत्तर होगा लद्दाख में मनाया गया है गाइस। लोसर महोत्सव है क्या चीज़ है? लोसर महोत्सव ये जो तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रमों में से नए साल की शुरुआत में ये मनाया जाता है और ये 15 दिनों तक त्यौहार रहता है। 15 दिनों का त्यौहार रहता है और ये लद्दाख के क्षेत्र में बौद्ध समुदायों द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, लोसर जो एक तिब्बती भाषा में होता है नया साल, मतलब जो इसका अर्थ है लोसर का तिब्बती भाषा में नया साल। और यदि हम बात करते हैं लद्दाख में अन्य लोकप्रिय त्यौहार की, तो उसमें से एक आता है पेयांग सेडुप महोत्सव और दूसरा हमारे पास आता है दोस मोचे महोत्सव और हेमिस महोत्सव। ठीक है, इसे याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये आता है कि भारत का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा?
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ओडिशा का गंजम जिला, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा गंजम जिला, जो कि ओडिशा में है। ठीक है। अगर बात करें ओडिशा की राजधानी, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के जो राज्यपाल है गणेशी लाल है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि फोटो पत्रकारिता में रामनाथ जगन्नाथ पुरस्कार किसने जीता है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिसान ए लतीफ़, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये आता है कि किस देश के प्रधानमंत्री जो अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा की घोषणा की है। इस्तीफा किसने दिया है हाल ही में, ये दिया है क्या नाम है, सूडान के जो प्रधानमंत्री है अब्दुल्ला हमदेक ने दिया है। ठीक है। और यदि हम बात करते हैं इसकी अब्दुल्ला हमदेक की, तो 66 वर्षीय हमदेक ने 2019 से लेकर 2022 तक ये सूडान के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। यदि सूडान की बात करें तो सूडान की जो राजधानी है वो क्या है, खार्तूम, और यहाँ की जो मुद्रा है सूडानी पाउंड है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये आता है कि भारतीय नौसेना के 1971 के युद्ध में जो लड़े एक व्यक्ति का निधन हो गया, उनका नाम क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी S.H. शर्मा। ठीक है। वाइस एडमिरल H.S. शर्मा जी हैं जिनका निधन हो गया। ये फ्लैग कमांडिंग ऑफिसर थे भारतीय नौसेना में। इन्होंने 1971 का युद्ध भी लड़ा है और 100 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। ठीक है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये आता है कि हाल ही में भारत का पहला ऑटो ETF किसने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी NIMF, जो इसका फुल फॉर्म क्या है, निपन इंडिया म्यूचुअल फंड। ठीक है, निपन इंडिया म्यूचुअल फंड इसका फुल फॉर्म है, इसे याद रखना गाइज। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के करंट अफेयर के साथ। ओके बाय।